जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। भैया आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पेपर में एग्जैक्टली रिपीट होने वाले हैं, बस डिजिट्स चेंज होंगे। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका वेलकम है। सबसे पहले क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन ये कहता है 3 रेड 5 ब्लू 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 2 बॉल को निकालना है और दोनों की दोनों ब्लू होनी चाहिए। टोटल बॉल हो गई 3 5 8 3 5 8 और 2 10, यानी कि टोटल बॉल्स आपकी कितनी हो गई 10। हमें क्या निकालना है? ब्लू निकालना है। पहली बॉल निकालता हूं, पहली बॉल अगर निकालूंगा 5 ब्लू आउट ऑफ 10, राइट। सेकेंड ब्लू निकालूंगा, एक ब्लू निकल चुका है तो 4 बचा आउट ऑफ 9। बाबू कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 से 5 काट दिया और 2/9 आपका आंसर। मैं फिर से बोलता हूं, अगर किसी को इस वीडियो सीरीज में सारे टॉपिक हैं, अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्लीज गो टू द मैथ्स मैराथन। आपने बहुत प्यार दिया है, मैथ्स मैराथन पे जाओ, टाइमलाइन बनी हुई है हर लेक्चर्स की, किसी पे क्लिक करके देख लेना। देखो ये इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चन है, लेकिन जो मैराथन देख के जाएगा ना, एडसिल चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आई कैन गारंटी कि उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो चला किसी का पेपर क्लियर नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। अ ट्रेडर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ राइस, वन कंसिस्टिंग, एक 40 रुपए किलो है, दूसरा 70 रुपए किलो है, बेच रहा है 72 पे, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। पूछ रहा है किस रेशियो मिक्स करे। ऐसे क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट्स छोड़ो, टीचरों ने गलती कर रखी है कि क्या करते हैं कि भैया मिक्सचर इक्वेशन पढ़ाने के चक्कर में ये 40 रुपए किलो, ये 70 रुपए किलो और यहां पर लिख देंगे 72 रुपए किलो। ये काम मत करना। अगर ये सीपी है, ये सीपी है बाबू, तो मिक्सिंग के लिए यहां भी सीपी चाहिए, पर सीपी नहीं, 72 जो है वो आपका एसपी लिखा हुआ है, तुम समझ गए होगे। प्लीज किसकी कमेंट में मत जाके लिख देना किसी के। ये 72 है तो भैया 72 में बेचा है, 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब होता है 1/5, यानी 5 के सामान को 6 में बेच रहा है। 5 के सामान को 6 में बेचूंगा, 6 की वैल्यू 72 है तो 12 की वैल्यू 60 हो जाएगी। कैसे आया सर? ये 12 गुना है तो ये भी आपका 12 गुना होगा, यानी कि यहाँ पर सीपी की जगह पे कितना आएगा? मिक्सचर का सीपी 60 आएगा। अब यहाँ पे लगा लो चुपचाप एलिगेशन। कैसे हो गए? 70 में 60 गया कितना? 10 ऐसे, और ये ऐसे 60 में 40 का कितना? 20, यानी कि 1:1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन। देखो मिक्सचर इरिगेशन आपको रटना नहीं है, आपको प्रशांत सर ने पढ़ाया भी था। देखो मतलब ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, लेकिन गधागिरी नहीं करनी है। ध्यान रखना है, सीपी सीपी तो सीपी आएगा, राइट। एसपी एसपी तो एसपी आएगा, ये नहीं कि सीपी में एसपी घुसा दिया। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, अ ट्रेडर परचेज सम आर्टिकल, क्या है ये? हट गया, चलो कोई बात नहीं। ओके ठीक है। अ ट्रेडर परचेस एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन अमाउंट और उसको 10% लॉस से बेचता है। ऐसे क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं भाई हर चीज अपने आप का 100%, सीपी भी 100% होगा। पहले उसको बेचा कितने पे? 10% लॉस, यानी कि 90% पे बेच दिया। अब जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, साहिल भैया ये 90%, अरे तो बोलते तो है हमेशा, वन शॉट पढ़ाया, मैराथन पढ़ाया, इंपॉर्टेंट करा रहे, फिर ब्रह्मास्त्र लेके आ जाएंगे, पर पढ़ तो लो भैया। तो 90% में बेच दिया, इसके बाद इसी जिसने बेचा उसी अमाउंट को लेके कुछ और खरीद लिया और खरीद के उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 90% पे अगर कोई 10% प्रॉफिट कमाएगा, यानी कि वो उसका 99% में बेचने वाला है। 90 का 10% 9 होता है, सबको पता है। अब 99% में अगर फाइनली उसने बेचा तो 100 का सामान 99 में गया, यानी 1% का लॉस हुआ। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी है, 1% की वैल्यू 5, तो बाबू 100% की जो वैल्यू होगी वो 500 होगी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रटना नहीं है, समझ समझ के करोगे, सारा दिमाग से क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई इज 360 एचसीएफ ऑफ एक्स। अब प्रशांत से वाले टॉपिक्स है, उनको मैं बुला लेता हूं, अब वो कराएंगे। आओ सर। थैंक यू सो मच भैया। अगर मैं पढ़ा दूंगा तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना। चलो ठीक है गाइस। देखो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है जो मैं बोलना चाहूंगा, एमपीजी से। भैया ने बताया कि यहाँ पर 40 और क्या मेरे दोस्त 70 लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार इस चीज को और देख लो, क्योंकि भैया ने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे लोग 72 72 लिख देंगे। देखो हमेशा समझो, जो एमपीजी ने पढ़ी है उसको पता है कि भाई अगर यहाँ पर 40 है, यहाँ 70 है, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो इस 40 से छोटा और इस 70 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर कभी भी आपका 72 आ ही नहीं सकता। समझ में आ गया? जिसने एमपीजी पढ़ी है उसको ये चीज पता होगा कि यहां पर कभी भी 72 आ ही नहीं सकता। तो आप बोलेंगे भाई अगर यहां पर मैंने सीपी लिखा है, ये कितना है मेरे पास? सीपी है, तो यहां पर भी कितना आएगा? सीपी। मतलब हम रेशियो किस पे लगा रहे हैं? सीपी के ऊपर, मतलब सॉरी एमपीजी किस पे लगा रहे हैं? सीपी पर आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर जो आएगा आपके पास रेशियो आएगा दो चीजों का, कि आपने मेरे दोस्त जो ये दो चीजें हैं इनको किस रेशियो में क्या करा आपने? व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीपर टू द कॉस्टलियर वेराइटी इन द मिक्सचर। मतलब इन दोनों का रेशियो आएगा आपके पास। तो आप बोलेंगे भाई यहां पर अगर हम बात करें
फिर इसने एक और चीज बोली कि भैया आपने 20% का कमाया, प्रॉफिट कमाया। 20% का मतलब हो गया मेरे दोस्त 1/5। कितना हो गया? 1/5। मतलब कोई चीज 5 की कितने में गई है? 6 में गई है। आप बोलेंगे 6 की वैल्यू कितनी तरीके आपको, मतलब ये सीपी हो गया आपका एक तरीके से, ओवरऑल सीपी हो गया आपका 5 यूनिट, और आपके पास ओवरऑल एसपी कितना आपका 6। तो 6 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 72, मतलब 12 गुना है। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। तो ये कितना आएगा आपके पास? 60 आ जाएगा। अब देखो ये 60 जो है यहाँ पर फिट हो जाएगा, क्योंकि 60 जो है 40 और 70 के बीच में है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब यहां से इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी आप बोलेंगे वो कितनी है? 20 है। इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी? 10 है। तो आप बोलेंगे एमपीजी में आपने सिखाया भाई ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो आपके पास 10 से कितना गया? 20, मतलब 2 से कितना, 1 से कितना गया? 2। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है बाबू जी, जिसको एमपीजी से आता है, ठीक है, एमपीजी एलिगेशन एक ही बात है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर हो गई। आगे बढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन और बहुत ईजी पेपर है ये। देखो एचसीएफ एलसीएम, इसको भी छोड़ो एक बार के लिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? 12 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। बिल्ड अ वॉल, एक वॉल, एक दीवार को बनाने में 12 बंदे 15 दिन 6 घंटे लगाते हैं। ठीक है भाई जी। और मेरे दोस्त क्या बोल रहा है? 10 बंदे 10 वर्कर बिल्ड 2 सच वॉल, 2 वॉल बनाने में मेरे दोस्त 8 घंटे लगाते दिन के। तो बताओ कितना, कितने, सॉरी 8 घंटे एक दिन के लगाते हैं, तो टोटल कितने दिन लगे होंगे उनको? तो आप बोलेंगे आपने सिखाया है वर्क बराबर वर्क रखना है, मतलब इससे इजी क्वेश्चन तो क्या ही देगा आपको। आप बोलेंगे मैं 12 वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी, एक वर्कर की एफिशिएंसी मैंने कितनी मान ली? W मान ली। तो 12 वर्कर जो है, 12 वर्कर, एक वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है? W है। तो 12 की कितनी होगी? 12W। आप बोलेंगे बिल्कुल भी। आप एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना लग रहा है? 15 दिन लग रहे हैं। और ये मेरे दोस्त 15 दिन में 6, एक दिन में कितने घंटे लगा रहे हैं? 6 घंटे लगा रहे हैं। तो ऐसा करने पे ये वॉल कितनी बना रहे हैं? एक वॉल बना रहे हैं। वर्क बराबर कितना? वर्क। आप बोलेंगे भैया फिर उसके बाद बोल रहा है 10 वर्कर, 10 वर्कर जो है हमारे, वो मेरे दोस्त 2 वॉल्स, वॉल कितनी बना रहे हैं? 2 वॉल बना रहे हैं। तो उनको कितने डेज लगेंगे अगर वो 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल W से W कट जाएगा। 5 से काटूंगा ऊपर कितना आएगा? 3। 5 से काटूंगा नीचे कितना आएगा? 2। आप बोलेंगे भैया इस 2 से 2 कट गया। 4 से काटूंगा ऊपर कितना आएगा? 3। 4 से काटूंगा नीचे कितना आएगा? 2। 2 से 6 काटूंगा कितना आएगा? 3। 3 तिया कितना होता है आपके पास? 9। 9 तिया कितना होता है? 27। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। आगे बढ़ो भैया। अब देखो सिंप्लीफिकेशन है, बहुत सारे बच्चों को देखता हूं सिंप्लीफिकेशन में परेशान हो जाते हैं, भाई इससे इजी सिंप्लीफिकेशन आपको दे नहीं सकता है। ठीक है बाबूजी, आपको अंडर रूट में दे रखा है, आप बोलेंगे 0। देखो स्क्रीन पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, मतलब पेन नहीं चलाने होते, स्क्रीन पे सॉल्व हो जाते हैं। जो पका हुआ चावल होगा उसको स्क्रीन पे सॉल्व कर देगा। आप बोलोगे भाई देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी है 6, तो भाई ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है भाई। अब आप बोलेंगे भाई अगर मैं देखूं तो नीचे लिखा हुआ है मेरे पास, आप बोलेंगे भाई कितना लिखा हुआ है? 20 25 लिखा हुआ है। तो अगर आप मेरी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की क्लास 1 अगर आप वो देख लोगे तो आपको मेरे से मोहब्बत हो जाएगी। मैं बोल दूंगा विशेष भैया को और डलवा दूंगा वो क्लास, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उस क्लास को जरूर देखना। आप बोलोगे भाई यहां पर कितना है? 25 लिखा हुआ है। 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ये 20 जो होता है वो होता है 4 इंटू में कितना? 5। अब 4 और 5 में छोटा कितना है? आप बोलेंगे 4। तो मेरे दोस्त ये 45 का स्क्वायर है। ये जो है आपके पास 45 का स्क्वायर है, मतलब नीचे जो लिखा हुआ है आपके पास 45 इंटू में कितना लिखा हुआ है? 45 लिखा हुआ है। अगर ऊपर देखूं तो मेरे पास कितना लिखा हुआ है? 506। आप बोलेंगे भाई 25 लिखा हुआ है। ठीक है भैया। अब आप बोलोगे भाई ये थोड़ा सा कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, यही बोलोगे ना आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कोई बात नहीं भैया, आप इसको ऐसे लिख लो 50625 ऐसे लिख लो। अब आप ये देखो नीचे कितना है? 5 इंटू में कितना आपके पास? आप बोलोगे 9 लिखा हुआ है। अब ऊपर देखो 9 बन रहा है क्या? आप बोलेंगे भाई कितना है? 6 2 8 और ये कितना 10, 9 बन रहा है, मतलब 9 से नीचे भी कटेगा। जब 9 से नीचे काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास? आप बोलेंगे भाई 5 आएगा। अब जब 9 से ऊपर काटूंगा तो आप बोलेंगे भाई कितना आएगा आपके पास? 45 का 5 आएगा। ठीक है भैया। फिर मेरे दोस्त बचा कितना आपके पास? 5 56 का, आप बोलेंगे 54 56 आ जाएगा, मतलब 54 आएगा 9 6 हाँ तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर बचा कितना आपके पास? आप बोलेंगे 225 225 जो होता है 225, इसको 9 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास बाबूजी? 25 आ गया। तो आप क्या बोलेंगे भैया? अगर हम बात करें तो मेरे पास ऊपर तो लिखा हुआ है कितना? 5625 लिखा हुआ है। अब आप वापस से देखेंगे तो कितना है? 25 है। तो इसका मतलब कितना हो गया? 5। इसका मतलब कितना आपके पास? 7 इंटू में कितना लिखा है? 8। छोटा नंबर कौन सा है? 7। तो ये किसका स्क्वायर है? 75 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है बाबूजी। तो ये तरीके हैं यार, हालांकि आप इसको और भी अपने तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट आप वो क्लास देखोगे आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। तो आप बोलेंगे ऊपर लिखा हुआ है भैया मेरे पास कितना? 75 इंटू में कितना लिखा हुआ है? 75 लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है मेरे पास 5 इंटू में कितना? 45 लिखा हुआ है। अब आप मेरे दोस्त 15 से जब नीचे काटोगे तो कितना आएगा आपके पास? 15 से काटने पे 3 आएगा, और 15 से जब ऊपर काटोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इस 5 से इस 5 को काट दो, इस 3 से जब इस 75 को काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 25। रूट 25 का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होता है? 5 होता है। हालांकि इसको और भी तेज कैलकुलेट कर सकते थे आप। ठीक है,
बहुत तेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे भैया मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 25, ऊपर लिखा हुआ है कितना 50, 6, 5, मतलब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते आप तो भी आ जाता आपका आंसर। चलो एनीवेज, चलो अब आपके सामने एक और सिंप्लीफिकेशन है। आप ये देखो यहाँ पर कितने हैं, दो डिजिट है, इसके बाद पॉइंट है, तो ऊपर भी कितनी 2 डिजिट, उसके बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से पॉइंट कट, सबसे पहला काम ये करो पॉइंट से पॉइंट काटो, यहां से पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है बाबू जी। अब मेरे दोस्त आप बोलेंगे इस 12 से 36 को काटोगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है बाबू जी। इस 8 से जो काटोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब 7 का मल्टीपल होगा, 7.5 के मल्टीपल है। ठीक है भैया। नीचे कितना है 25, 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो ये 21 और 21 और ये कितना तुम्हारे पास 20, तो आप बोलेंगे 21 इंटू में कितना 20, आप बोलेंगे आंसर कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है बाबू जी, आगे बढ़ो। ठीक है भैया, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है भाई जी, क्या है, इलेक्शन बेस्ड। अब इलेक्शन में मैंने आपको 2 टाइप पढ़ाए भैया, कितने टाइप पढ़ाए मैंने इलेक्शन में आपको, 2 टाइप पढ़ाए। एक बार आपका विनर जीतता है टाइप 1 में, विनर आपका किस पे जीतता है, एक बार आप बोलेंगे विनर जीतता है आपका वैलिड वोट्स पे। ठीक है भैया, विनर किस पे जीतेगा, वैलिड वोट्स पे, जो कि बहुत आसान टाइप होता है और जो लोगों को टफ लगता है बट हमारे बच्चों को इजी लगता है, वो है आपका किस पे जीतता है विनर, वोटिंग लिस्ट पे जीतता है। विनर किस पे जीतता है, वोटिंग लिस्ट पे, क्योंकि उसका बहुत प्यारा तरीका बता रखा है मैंने। तो विनर किस पे जीतता है, वोटिंग लिस्ट पे। अब ये क्वेश्चन किस पे आपको वो पहचानना है, पहले तो आप बोलेंगे भैया एक इलेक्शन था जिसमें 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, ए और बी थे, 10% लोगों ने क्या करा टोटल वोट्स का, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 10% वोट आपके इनवैलिड हो गए। आप बोलेंगे ठीक है भैया। उसके बाद ए जो है उसने 60% वोट पाए और वो वैलिड वोट के 60% है, मतलब ए जो जीत रहा है एंड वॉन बाय 1800 वोट। आप बोलेंगे अगर ए की बात करें तो ए जो है वैलिड वोट का कितना ले रहा है मेरे दोस्त, 60% ले रहा है। तो आप बोलेंगे बी जो है वो वैलिड वोट का कितना मिल रहा होगा उसको, 40% मिल रहा होगा। तो आप बोलेंगे भैया ए जो है, ए वोन बाय वैलिड वोट का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%, खत्म कहानी। अब आप बोलोगे वैलिड वोट निकाल लेते हैं। आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो भी वोटिंग लिस्ट थी, वोटिंग लिस्ट सपोज करो एक्स थी, एक्स आपकी क्या है, वोटिंग लिस्ट है। अब इसमें से 10% जो हो गए इनवैलिड वोट्स हो गए। अगर 10% इनवैलिड हो गया तो मतलब 90% बिल्कुल सही होगा, 90% बिल्कुल सही होगा, तो 90% बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके पास क्या है भाई जी, वैलिड वोट्स है। ये क्या है आपके पास, वैलिड वोट्स है। तो वैलिड वोट का 20% जो है वो आपका बराबर है 1800 के। अरे हाँ या ना, क्योंकि विनर जो है वो 20% वोटों से जीत गया। एक तरीके से विनर को 60% वोट मिले वैलिड वोट का, लूजर को 40% मिला, तो विनर जीता कितने वोटों से, 20% वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट का 20% किसके बराबर, 1800 के। तो आप बोलेंगे भाई यहां पर कितना है आपके 20%, 20 अपॉन में कितना आपके पास 100, बराबर में कितना क्या बाबू जी 1800। आप बोलेंगे भाई 2 जीरो से 2 जीरो और 9 इंटू 2 18। आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 इंटू 100 10,000। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई जी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर। आगे बढ़ते हैं भैया। भाई जी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ शिप सेलिंग इन द ओशियन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस वाज 45 डिग्री। मतलब मेरे दोस्त एक लाइट हाउस है, आप यहां पर बड़े से जहाज में हो, जब आप लेफ्टिनेंट बनोगे, ठीक है भाई, तो आप नेवल नेवी में जाओगे। ठीक है भाई जी। तो मेरे दोस्त आप, अबे मेरे को पता ही है एयरफोर्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, परेशान ना हो जाना। ठीक है भाई, बट मैं बता रहा हूँ कई बच्चे ऐसे होंगे जो सीडीएस जाएंगे, सीडीएस से क्या पता उनको नेवी मिले, डिपेंड करता है ना कहाँ पे कहाँ मिलेगी, वो तो ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ। तो आप बोलेंगे भाई यहां से जब आप लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हो तो कितना है आपके पास, 45 डिग्री है। ठीक है भैया, ठीक है भैया 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है मेरे दोस्त, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आप क्या बोलेंगे भैया, जब भी आपकी आंखें हैं इनसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो आंखें हैं इनसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मैं ऊपर जब भी देखूंगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब भी मैं ऐसे देखूंगा नीचे तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया दो चीजें, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मेरे दोस्त आपको बोल रहा है कि 45 डिग्री था। आफ्टर शिप जो है वो 23 मीटर क्या होती है, क्लोजर टू लाइट हाउस। आपकी शिप जो है मेरे दोस्त, गुलामी से देखो, यहां से चलते हुए यहां पर आई, 23 मीटर चली। ओके बाबू जी, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो मेरे दोस्त आप अब आप यहां से जब लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस। भाई हर एक क्वेश्चन कराया हुआ है आप लोगों को, पेड क्लासेस में, गुरुकुल में, हर जगह क्वेश्चन कराए हुए सारे। आप क्या बोलेंगे, 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है, √3। 60 के ये वाली साइड कितनी होगी, 1 होगी।
आप बोलेंगे भाई ये जो अगर ये 45 डिग्री है तो जितनी चीज ये होगी मेरे पास एग्जैक्ट मेरे पास उतनी ही चीज ये पूरी की पूरी होगी। तो आप बोलेंगे कितना हो गया आपके पास √3 हो गया। तो आप बोलेंगे ये वाली साइड कितना है आपके पास √3 माइनस में कितना 1। मैंने आपको हमेशा सिखाया सिर्फ एक ट्राइंगल आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 60 डिग्री तो 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है √3, 60 के अलोंग साइड कितनी होती है 1 और ये साइड कितनी होती है 2। ये ट्राइंगल मैंने बता रखा है। आप बोलेंगे 60 के सामने साइड √3 ये कितना 1। अब अगर ये 45 डिग्री है तो आपको पता है अगर ये जितनी है उतनी ये पूरी होगी क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये √3 तो आपके पास इसकी वैल्यू 23 है। अब आप बोलेंगे भाई मेरे पास √3 माइनस 1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 23 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 23 बाय √3 माइनस 1। ऊपर कितना आएगा √3 प्लस 1 √3 + 1। तो आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा 23 √3 + 1 और नीचे कितना है a + b a - b। तो आप बोलेंगे भाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बाबूजी। अब मेरे दोस्त आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट। हाइट पूछ रहा है आपसे। हाइट कितने यूनिट है √3 यूनिट है। आपके पास एक की वैल्यू ये आई है तो √3 के लिए आप बोलोगे √3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब √3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 23 ये कितना हो गया आपके पास 3 और ये कितना हो गया प्लस में कितना √3 अपॉन में कितना 2। अब इसको सॉल्व करना है बस। ये भी सॉल्व नहीं होगा बच्चों से, ये भी सॉल्व नहीं होगा। अगर आपसे ये भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आपके लिए क्या है वरदान है। वरदान जाकर के देखो डिफेंस में, आपको मजा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई √3 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई नहीं है भाई, कोई बात नहीं, बट आपको बताना चाहिए 1.732 होती है। कितनी होती है 1.732 होती है। तो यहाँ पर पुट कर दो। अब मैं यहाँ लिखा देता हूँ इस चीज को। आप बोलेंगे आपके पास लिखा हुआ है 23 और ये कितना है 3 √3 की वैल्यू होती है 1.732। हालांकि इतना एक्सप्लेन तो मैं गुरुकुल में भी नहीं करता। और डिवाइड बाय कितना आपके पास 2 है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 23 इंटू में कितना आपके पास ये 4.732 डिवाइड बाय कितना है 2 है। 2 से इधर काटना चाहो तो काट लो। तो आप बोलेंगे कितना आएगा 2.3। ठीक है भैया 2.3 और ये कितना आपके पास सही कर रहे हैं 46। हाँ सही है। और नीचे कितना आपके पास 6 और 6 ये आ गया भाई आपके पास। अगर मैं बात करूं आप सभी से तो आप मेरे को बताओ अगर ये 6 नहीं लगाऊं मैं, सिंपल ही समझने की कोशिश करना, तो आप क्या बोलेंगे भैया मेरा 23 इंटू कितना है 23 है तो 23 का स्क्वायर होता है 529। कितना होता है 529। अब यहां पर 6 भी है मतलब मेरा 529 से बड़ा होगा आंसर। मतलब मेरा 529 ये पे कितना 25 यहां पे 13 है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया। अब मेरा आंसर होगा 529 से बड़ा, बट ये मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा लग रहा है। मैं आंसर लगाता इसके ऊपर और मैं इसको भी क्या करता इग्नोर कर देता। मैं आंसर लगाता इस पे मतलब 529 से जस्ट बड़ा गया। आप बोलेंगे 54.442 है मतलब मैं आंसर ऐसे लगाता ऑप्शन एलिमिनेट कर देता। बट कोई बात नहीं, आप बोलोगे नहीं भैया हमें तो क्या करके दिखाओ कैलकुलेशन। तो आपके पास लिखा हुआ है 2.3 इंटू में 6 इंटू में कितना 23 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे बाबूजी आप तो आप बोलेंगे 120 और 18 138 मतलब 13 हासिल चली गई। आप बोलेंगे 23 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना है आपके पास 138 तो आप बोलेंगे 138 में भैया आप बोलेंगे यहाँ पे कितना क्या 1। ठीक है भैया और ये कितना क्या आपके पास आप बोलेंगे भैया 51 मतलब 15 कैरी आ गया। आप बोलेंगे भाई 23 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 69 तो ये कितना गया आपके पास आप बोलेंगे 70 84 तो यहाँ पे कितना गया 4 8 के लिए चला गया। तो आप बोलेंगे 23 को 2 से करूंगा कितना आएगा 50 46 और ये 8 आपके पास कितना गया 54.418। अभी भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं बना सको, बस ब्रेन खोल के बैठना मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा वादा है आप लोगों से, आपको मैं हर क्वेश्चन में याद आऊंगा जब भी आप वहां पर देखोगे मेरे को, मतलब वहां पर जब भी तुम क्या कर पा रहोगे सोच पा रहोगे देख पा रहोगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा है तो बोर्ड मास में क्या होता है BOD MAS होता है। ठीक है बाबूजी। तो आप बोलेंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये ऑफ सॉल्व होता है, फिर उसके बाद आपका डिवाइड सॉल्व होता है, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन और फिर आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है। ठीक है बाबूजी। आप बोलेंगे 5 की पावर -1, जब भी आपके पास पावर -1 लिखा है इसका मतलब है 1 बाय कितना 5, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है बाबूजी। तो आप बोलेंगे मैं पहले ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/5 इंटू में आपके पास रूट में लिखा हुआ है 125 का मतलब कितना आप बोलेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। आप बोलेंगे 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास √5 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो यहां पर कितना आ गया आपके पास 5 √5 आ गया और यहां पर कितनी होल पावर 4 है डिवाइड बाय आपके पास ये जो लिखा हुआ है 5 की पावर 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 5 की पावर 4 लिखा हुआ है। समझ में आ गया। आप बोलेंगे कैसे भैया हमें तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे तो पता होगा 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है 25 इंटू 25। आप बोलेंगे भाई 5 से 5 कट गया। अब मेरे दोस्त आपके पास होल पावर कितनी है 4 है, ये कितना है आपके पास √5। तो आप बोलेंगे भाई √5
की पावर 4 का मतलब होता है √5 इंटू में कितना, √5 इंटू में कितना, √5 इंटू में कितना, √5। यहां से कितना आएगा 5, यहां से कितना आएगा 5, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कितना क्या 25, और नीचे कितना आपके पास 25 इंटू में कितना आपके पास 25 करा दिया, आंसर कितना क्या मेरे दोस्त 1/25। आप बोलेंगे आंसर कितना क्या 1/25, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो भैया जी। ओ माय गॉड, वाओ वाओ क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का। देखो अगर तुमने दिमाग पे जोर दिया होगा तो मैंने मेंसुरेशन को क्या करा, टच भी नहीं करा, HCF LCM को भी टच भी नहीं करा। पहले मैं उनको उड़ाते जा रहा हूं जो कि बहुत इजी टॉपिक होते हैं। आप क्या बोलेंगे भैया, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस कितना मेरे दोस्त 2 और 3 के रेशो में, ठीक है बाबूजी। अगर ए, पहले आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप के बारे में। जब भी हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो आप क्या बोलेंगे भैया, हमारे पास प्रॉफिट बराबर हमेशा कितना होता है, कैपिटल इनटू में कितना टाइम होता है, ठीक है बाबूजी। तो आप बोलेंगे टाइम बराबर कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होता है, ठीक है भैया जी। कैपिटल बराबर कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन में कितना टाइम होता है। तो ये तीन चीजें आपको बेसिक सी बच्चों वाली जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बाबूजी। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब आप क्या बोलोगे कि भैया ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2 से 3 का रेशो। मतलब मेरे दोस्त एक बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हमारा ए भाई जो है 3 रुपए लेकर दो और ये कितना 3, मतलब सपोज करो जो भी पैसा लेकर के आया होगा, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इन्होंने इन्वेस्ट कराई। इन्वेस्ट का मतलब होता है कैपिटल, इन्वेस्ट का मतलब होता है कैपिटल। तो ए और बी की कैपिटल का रेशियो है 2 से 3। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। फिर उसके बाद बात करें आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइंस विद एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ ए। आपको बोल रहा है सी जो है मेरा भाई वो जो है 3/2 पैसा लेकर के आ रहा है इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ ए। मतलब ए कितना कमाता है 2, तो इस जो 2 कमाता है ना ए, ये जो 2 कमाता है ना ए, इसका 3/2 पैसा कौन लेकर के आ रहा है, आपका सी लेकर के आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे भाई सी कितना लेकर, ए कितना कमाता है, आप बोलेंगे 2। तो इसका मतलब क्या है बाबूजी, इसका मतलब क्या है आपका, सी ज्वाइंस विद एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3/2 टाइम्स डेट ऑफ ए। इसका मतलब है सी जो लेकर के आ रहा है वो कितना लेकर के आ रहा है, 3 यूनिट लेकर के आ रहा है, ठीक है भैया। अब बहुत ध्यान से पढ़ा आपने, यहां तक आपने बहुत ध्यान से पढ़ा। आपने क्या देखा भैया, सी ज्वाइंस इन्वेस्टमेंट इतना लेकर के आ रहा है, लेकिन आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ का मतलब क्या है, शुरू जब बिजनेस हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 1 साल बाद देखेंगे कितना प्रॉफिट आया हमारे पास, कितना नहीं आया। तो शुरू के 4 महीने अगर सी ने काम ही नहीं करा तो सी ने 8 ही महीने काम करा। तो आप बोलेंगे सी ने कितने महीने काम करा है, 8 ही महीने काम करा है, ठीक है बाबूजी। फिर बोल रहा है बी ने 1/3 ऑफ हिज कैपिटल विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब है निकाल लिया। आप बोलेंगे सी कमाता कितना है 3, सॉरी सी ने लगाया कितना 3 लगाया था, तो इस 3 का 1/3 जो है बी ने विड्रॉ कर लिया, मतलब बी ने 1 रुपया निकाल लिया। तो आप बोलेंगे बी के पास बचा कितना 2 पैसा। लेकिन आफ्टर 8 मंथ मतलब बी ने 3 रुपए को 8 महीनों तक लगा के रखा। फिर मेरे दोस्त इसमें से इसका 3 का 1/3 मतलब 1 रुपया निकाल लिया, तो बचा कितना 2 रुपया, और ये उसने 4 महीनों के लिए लगाया, ठीक है बाबूजी। अब इसमें एक ही कहीं पे कोई बात हुई कि ए ने कुछ पैसा निकाला या नहीं निकाला। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ए जो है मेरा भाई ए जो है उसने पूरे 12 महीनों के लिए पैसा लगाया, ठीक है बाबूजी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो 2 × 12 टोटल प्रॉफिट कितना होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो 2 × 12 कितना है 24। ये कितना आ जाएगा बाबूजी आपके पास, आप बोलेंगे 24, और ये कितना आपके पास 12 36। बाबूजी ये कितना आपके पास 24। तो आप बोलेंगे भाई अगर हम रेशो की बात करें, हम किसकी बात करें, रेशो की, इसको काटोगे इसको काटोगे इसको काटोगे, तो आपके पास कितना आएगा 12 से 2 बार, ये कितना आएगा 3 बार, और ये कितना आएगा 2 बार। तो ये आपके पास प्रॉफिट का रेशो है ए का, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोलेंगे टोटल कितना हो गया आपके पास 5 7 2, ठीक है 7 हो रहा है, 4 7। इफ द टोटल प्रॉफिट इज, कुछ गलती कर दी क्या भाई जी आपके भाई ने, 24 और 12 36, ये कितना 24 और ये इतना। तो आप बोलेंगे भैया ये 2 और ये 2 4 और ये 12 से काटूंगा 3, कुछ गलती कर दी भैया आपके भाई ने। आप बोलोगे आफ्टर 4 मंथ, तो इसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया, ठीक है भैया। या तो इसमें कहीं रेशो में गलती है, 2 से 3 का रेशो लिखा है। सी ज्वाइंस विद एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3/2 टाइम्स डेट ऑफ ए। ए कितना है आपके पास, आप बोलेंगे भाई 2 है। अब इसका कितना इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ ए। ए कितना तुम्हारे पास 2, इसका 3/2, तो मतलब सी इतना पैसा लेकर के आ रहा है, और आफ्टर 4 मंथ ला रहा है, तो मतलब इतना हो गया। और आफ्टर 8 मंथ मतलब इसने इतना पैसा लगाया था, बचे हुए 4 महीने की ये बात हो गई। तो ये कितना होगा तुम्हारे पास 8। ओके ओके भाई जी ओके। देखो भाई जी तुम्हारे भाई से गलती होगी, तुम्हारे से भी हो सकती है, सिली मिस्टेक। आप बोलेंगे भाई ये कितना हो गया आपके पास, आप बोलेंगे भाई कितना हो गया 24 हो गया।
ये कितना आपके पास 24 और ये कितना तुम्हारे पास 8, 24 और 8 कितना होगा 32 होगा। बस ये ध्यान रखना भाई, खुद पे भरोसा रखें जैसे मैं रखता हूं। तो आप क्या बोलेंगे भाई, अगर हम बात करें इसको काटेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो आप बोलोगे भाई कहीं से काटा आपने, 8 से काटा। अगर 8 से काट रहा हूं तो कितना आएगा आपके पास 4, सॉरी 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 3। तो इन टोटल ये आपके पास प्रॉफिट का रेशो आ गया ए बी सी का। तो आप बोलेंगे भाई ए प्लस बी प्लस सी जो है मिल करके प्रॉफिट कमाते हैं कितना, 80,000 रुपए। यही तो बोल रहा है 80,000 रुपए कमाते हैं वो। तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू कितनी है 3x है, बी की वैल्यू कितनी है 4x है, सी की वैल्यू कितनी है 3x है। तो 10x की वैल्यू कितनी होगी भाई जी आपके पास 80k होगी। मतलब आपके पास अगर हम बात करें k की वैल्यू जो आ गई आपके पास 8,000 आ गई। कितनी आ गई भैया 8,000। अरे काट दोगे ना तो आपके पास 8,000 आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8,000। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8,000 आ गई। ठीक है भाई जी। अब अगर x की वैल्यू आपके पास 8,000 आ गई, ये कितना आपके पास 3x, ये कितना इतना और ये कितना। अब आपसे कुछ ही पूछे तो आपसे बोल रहा है a का शेयर बताओ, a कितना कमाता है मेरे दोस्त 3x। तो आप बोलेंगे एक x की वैल्यू कितनी है 8,000 है, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 8,000 इंटू में कितना 3 हो जाएगी। तो आप बोलेंगे भाई कितना हो गया आपके पास 24,000 हो गया। कितना हो गया 24,000। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। तो भाई हर एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, दोबारा से एमपीजी आ गया आपके सामने। आप बोलोगे भैया जी अगर हम बात करते हैं, दिख रहा है ना, विजिबल है, विजिबल है ना, है भाई, थोड़ा और जूम करूं, चलो अब देखो क्या बोल रहे हो भाई, रोहन परचेज 150 kg ऑफ राइस। ठीक है भाई, कितने रुपए में खरीदी रोहन ने, रोहन ने कितने में खरीदी 9,000 में खरीदी। ठीक है भैया 150 kg। ठीक है बाबू जी 150 kg कितने में खरीदी 9,000 में खरीदी। ठीक है, अब मेरे दोस्त बहुत ध्यान समझना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या फिर कितना लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या फिर कितना मेरे दोस्त लॉस परसेंट पे हम क्या लगाते हैं, एमपीजी या एलिगेशन लगाते हैं, प्रॉफिट परसेंट या फिर कितना लॉस परसेंट। तो आप बोलेंगे भाई प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी अपॉन सीपी इंटू में कितना 100। तो आप बोलेंगे पी जो है किसके रेस्पेक्ट में, पी जो है प्रॉफिट जो है किसके रेस्पेक्ट में सीपी। तो यहां जो रेशियो आएगा बाबूजी वो किसका आएगा CP1 और CP2 का आएगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है बाबूजी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब आप क्या बोलोगे भैया, अगर हम बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि भैया हमारे पास ये क्या बोल रहा है, ही सोल्ड 80 kg ऑफ राइस एट 5% लॉस। मतलब इसमें से 80 kg, कितना 80 kg। ठीक है भैया, तो आपने बेचा है 5% लॉस पे। ओके बाबूजी, तो बचा कितना आपके पास 70 kg। कितना पूछा 70 kg। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग राइस सो दैट ही अर्न एन ओवरऑल 12% का प्रॉफिट। मतलब आपको ओवरऑल मैं इसको कितने परसेंट पे बेचूं कि आपको ओवरऑल जो है 12% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ठीक है बाबूजी। तो आप बोलेंगे भाई 0 से 0 कट गया, तो मतलब आपके पास ऊपर रेशो है 8 से 7 का, ये 7 जो है यहां पर आ जाएगा और ये जो 8 है यहां पर आ जाएगा। आप बोलेंगे इन दोनों के बीच की दूरी, अब कोई बच्चे क्या करेंगे 12 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना 7 कर देंगे, जो भी 7 करेगा वो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई -5 लिखा हुआ है मेरे पास और +5 लिखा हुआ है, बीच में कितना आएगा 0। अब बताओ इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 17 का डिस्टेंस है। क्या बोलेंगे आप, 17 का डिस्टेंस है। समझ में आ गया बाबूजी। तो आप क्या बोलेंगे, मैं मेरे पास 7, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपके पास 17 का डिफरेंस है, 17% का। तो 7 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी है आपके पास 17% है। तो आप बोलेंगे भाई 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी है आपके पास, आप बोलेंगे 17 अपॉन में कितना, ये वाला 7 नीचे चला जाएगा 7। आपको पता है यहां पे कोई चीज माइनस थी, ये पॉजिटिव हो गई, यहां 12 से बड़ा ही आएगा आंसर, सारे बड़े हैं। मतलब यहां से आपकी एमपीजी बढ़ रही है भाई जी, यहां से क्या हो रहा है आपका एमपीजी बढ़ रही है। तो आप क्या बोलेंगे भाई 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई, इधर 8 से मल्टीप्लाई, 17 8 जा कितना होता है 136 अपॉन में कितना आपके पास 7 है। 7 से काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलेंगे 19 इंटू, हाँ तो यहाँ पे कितना आएगा 19, ऊपर कितना बचा 3 और ये कितना आपके पास इतना %। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 19 3/7%। तो 12 में अगर 19 सही 3/7 जोड़ोगे, अगर आप 12 में कितना जोड़ोगे 19 3/7 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 31 3/7% आएगा। तो मतलब आपने जो बचा हुआ पैसा था, सॉरी बची हुई आपके पास जो राइस थी 70 kg, उसको आपने 31 3/7% प्रॉफिट पे बेचा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। ठीक है, देखो यार अभी क्या है ना, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो मेरा 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 भी फोकस ये है कि मैं आपको मतलब ज्यादा इधर ना देखूं, आपसे बात ना करूं, मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन जल्दी जल्दी। मतलब आपका जितना टाइम बचेगा उतना कीमती है आपके लिए।
मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि बस मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करा दूं। ये क्वेश्चन क्लास वैसे भी उनके हैं जिन्होंने रिवाइज करा है, जिन्होंने रिवाइज ही नहीं कर रखा, जिन्होंने पढ़ ही नहीं रखा कुछ, तो उनको तो क्या ही समझ में आएगा। आप क्या बोल रहे हो भैया? अगर हम बात करें अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना मेरे दोस्त 278 किलोमीटर इन 4 आवर्स। आप बोलेंगे डिस्टेंस बराबर कितना होता है स्पीड इंटू में कितना होता है टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है 278 है, टाइम कितना निकाल, टाइम आपको 4 आवर्स दे रखा है तो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड बराबर कितना आ गई 278/4 आ गई। ठीक है भैया, समझ में आ गई। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं आपकी स्पीड को अगर मैं डिक्रीज कर दूं 13.9 किलोमीटर पर आवर से, तो सेम कवर डिस्टेंस करना है आपको, तो कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है भैया, इधर काट लो इसको, 4 से काटेंगे अपन, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, कितनी बार 6 बार, 38 कितना आएगा तुम्हारा 9 बार, 38 बचा कितना 2, 2 का मतलब हो गया 5, तो स्पीड आ गई 69 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बाबू जी, ये आपकी स्पीड है। अब वो बोल रहा है स्पीड को मैं 13.9 किलोमीटर से कम कर दे रहा हूं, मतलब इसमें से अगर मैं 13.9 किलोमीटर कम कर दूं स्पीड, तो आप बोलेंगे कितना आएगा 6, ये कितना है 8, 8 में से ये गया तो मेरे दोस्त कितना आएगा आपके पास 5, और ये कितना गया 5, 55.6 किलोमीटर पर आवर से मैं क्या करूं मेरे दोस्त डिस्टेंस ट्रेवल करूं, कितना ट्रेवल करूं 278, कितना डिस्टेंस, कितनी स्पीड, स्पीड कितनी है 55.6 इंटू में क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे भाई अगर मैं डिजिटल सम लगाता हूं, तो यहां पर अगर देखूं डिजिटल सम से, अगर मैं, क्योंकि यहां पर डिजिटल सम कितना है 9 है, यहां कितना है 5 है, इन दोनों को ऐड करो कितना बने 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2, और ये कितना 6, सब पे डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे भाई इधर डिजिटल सम लगाऊंगा तो इन्होंने निकल गया, तो कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। अब इधर अगर मैं देखूं तो आप बोलेंगे भैया कितना है 6, ये 10, 16, 17, 7 है 7। मेरे दोस्त 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर आए और उसका सम करूं मैं वापस से, तो वो कितना बन जाए आपका 8 बन जाए। तो आप बोलेंगे 7 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना बनेगा 35, और इन दोनों को वापस से ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 8। तो आप बोलेंगे आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। तो भाई जी जो आपको चीजें सिखाई है वो पेपर में भी यूज करने की होती है, समझ में आया, ये रहा डिजिटल सम। बट अगर किसी से नहीं हो रहा कैलकुलेट तो कोई बात नहीं भाई जी, ये तो बहुत इजी लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। अगर डिजिटल सम नहीं लग रहा, ये तो मैंने सिर्फ बता दिया क्योंकि टफ टफ लग रहा हो आपको, कैलकुलेट नहीं हो रहा हो तो डिजिटल सम लगा दो। बट आप क्या बोलोगे भैया, अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो भैया अगर मैं इस चीज को देख पा रहा हूं, इस चीज को, तो भैया इसको अगर मैं डबल कर दूं, डबल इसको जस्ट डबल कर दूं, डबल कर दूं इसको जस्ट, तो आपके पास कितना आएगा 556 आएगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, देखा करो तो गौर से। तो जब इधर से काटोगे पॉइंट हटाओगे तो ये 0 आएगा, इधर से काटोगे इसको तो कितना आएगा 5 आएगा। तो टी की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई। दोनों तरीके हैं आपके। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, बी कैन कंप्लीट इट इन कितना मेरे दोस्त 8 आवर्स। ठीक है भैया, तो ए जो है किसी टंकी को ए की एफिशिएंसी से 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है किसी टंकी को अपनी एफिशिएंसी से 8 घंटे में भर सकता है, सी जो है कैन एम्प्टी, सी जो है एम्प्टिंग पाइप है, मतलब आपका ए जो है ऊपर से भर रहा है, बी ऊपर से भर रहा है, तो सी जो है नीचे से टंकी को खाली कर दे रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है बाबूजी। तो आप बोलेंगे सी जो है टंकी को खाली कर दे रहा है और 12 घंटे लगाता है टंकी खाली करने में। तो आपको बोल रहा है अगर मैं मेरे दोस्त ए को ओपन कर दूं और बी को ओपन कर दूं 3 घंटे के लिए, समझ में आ गया, और सी को ओपन कर दूं 5 घंटे के लिए। ठीक है बाबूजी, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल एम्प्टी टैंक इज फिल्ड एट द एंड, मतलब मेरे दोस्त व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियली एम्प्टी टैंक इज फिल्ड एट द एंड, टंकी जो है अभी कितना पार्ट भरी हुई है ये पूछ रहा है आपसे। आप बोलेंगे भाई 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है बाबूजी, आपके पास 24 होता है। आप बोलेंगे 6 से काटूंगा कितना आएगा +4, 8 से काटूंगा कितना आएगा 3, 12 से काटूंगा कितना आएगा -2। अब मेरे दोस्त जो टंकी को खाली करने का काम करता है, जो टंकी को खाली करने का काम करता है, आप क्या बोलेंगे उसकी कैपेसिटी हमेशा, सॉरी उसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या आएगी नेगेटिव में आएगी। जो यार एक टंकी भरी हुई है उसको खाली कर रहा है तो उसका मतलब क्या वो नेगेटिव काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे बाबूजी, अगर हम बात करते हैं बहुत प्यार से देखते हैं समझते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितना है -2 आ गई। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं ए और बी से 3 घंटे काम कर रहा हूं, तो ए और बी से मैं 3-3 घंटे काम कर रहा हूं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलेंगे 4 और ये 7, इनसे मैं 3 घंटे काम कर रहा हूं। ठीक है भैया, और सी जो है उससे मैं काम कर रहा हूं कितने घंटे, 5 घंटे, सी से कितने घंटे काम कर रहा हूं 5 घंटे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है -2। आप बोलेंगे 7 × 3, तो आप बोलेंगे भाई कितना काम हो गया 7 × 3 21, लेकिन मेरे दोस्त 21 में से आपने 5 घंटे 2 की एफिशिएंसी से काम करवाया, तो ये काम जो है निकाल दिया 10, तो आप बोलेंगे काम हुआ कितना है, सिर्फ और सिर्फ 11 काम हुआ है। मतलब मेरे दोस्त आपके पास काम कितना था 24, इस 24 में से कितना काम कंप्लीट हुआ है, आप बोलेंगे 11, तो आप बोलेंगे काम कंप्लीट कितना हुआ है 11/24, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगी पिक्चर। ठीक है, बहुत प्यार से देखना, मैं बहुत प्यार से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं।
ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब देखो तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, बट मैं क्या बोलूंगा भाई, इसको एंड में करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये बनाओ हेक्सागन का प्यारा सा क्वेश्चन। रेगुलर हेक्सागन हैज द सेम पेरीमीटर एज स्क्वायर हुज साइड इज कितना है, 24 मीटर है। मैं क्या बोल रहा हूं भैया जी आपको, आपके पास एक हेक्सागन है। मैं हेक्सागन को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान रखना। मुझे लग रहा है हेक्सागन पे कोई और क्वेश्चन ना आ जाए। आप देखो बहुत प्यार से, हेक्सागन होता क्या है मेरे दोस्त, हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, ये पॉलीगन होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके पास 6 साइड होती है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है मेरे दोस्त, एक ऐसा हेक्सागन जिसके पास 6 साइड होती है, और 6 की 6 साइड इक्वल होगी। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त आप क्या बोलेंगे भैया, इसके अंदर 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होते हैं। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। एक एरा, 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 मतलब ये पूरा एंगल कितना होता है 60, और ये भी कितना है 60, मतलब 120 का होता है। मतलब मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, बहुत प्यार से देखना, सारी चीजें बता दूंगा इसकी। आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी कभी आपको। अगर मैं लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करूं इसकी, तो आप क्या बोलेंगे भैया, लॉन्गेस्ट डायगोनल की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आप क्या बोलेंगे, ये होता है हमेशा 2a, ध्यान रखना। अगर मैं इस डायगोनल की बात करता हूं तो ये होता है भैया आपका कितना, आप बोलेंगे भैया 2a। और इस डायगोनल की बात करता हूं तो ये होता है √3a। कितना होता है, √3a। ये वाला डायगोनल कितना होता है, √3a। ये वाला डायगोनल कितना होता है, 2a होता है, ध्यान रखना। ये वाला डायगोनल कितना होता है, √3a होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है बाबूजी। अब ये क्या बोल रहा है, रेगुलर हेक्सागन हैज द सेम पेरीमीटर एज अ स्क्वायर हुज साइड इज कितना मेरे दोस्त, 24। ये रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर है, रेगुलर हेक्सागन में साइड कितनी है, आप बोलेंगे 6 साइड है, तो आप बोलेंगे सारी साइड इक्वल है, मतलब ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। तो आप बोलेंगे 6a बराबर कितना है आपके पास, पेरीमीटर का जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर, जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, आप बोलेंगे भैया सम ऑफ ऑल साइड्स, 4 साइड होती है आपके पास स्क्वायर में, तो एक साइड कितनी 24, तो आप बोलेंगे 4 × 24, ये स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। 6 से काटूंगा कितना आएगा, 4 आएगा। तो मतलब ए जो आ गया हेक्सागन की साइड आ गई, वो कितनी आ गई, 16 आ गई। कितनी आ गई, 16 आ गई। अब आप क्या बोलेंगे भैया कि भैया हेक्सागन का जो एरिया होता है भाई जी, क्या होता है एरिया, वो होता है इसमें कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, आप बोलेंगे भाई 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं बाबूजी इसके अंदर, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। अरे यार डायगोनल बना दिया मैंने फिर से, हाँ बना दो, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, आप बोलेंगे √3/4 a स्क्वायर। ए कितना आपके पास 16, और ये कितना आपके पास 16। 4 से काटूंगा बाबूजी कितना आएगा आपके पास 4, तो ये आपके पास कितना गया 64। 64 × 6, 64 × 6 और इंटू में कितना है आपके पास √3। तो इसको करूंगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास 24, 38 और ये कितना है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे 384। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने पूरा का पूरा आपको क्या समझा दिया मेरे दोस्त, हेक्सागन समझा दिया। अब ध्यान से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई जी, और बहुत प्यार से देखेंगे। SI CI का एक क्वेश्चन है, रुको। ओके देखो भाई जी, पहले SI CI कर लेते हैं, फिर आपको एक साथ में करा दूंगा आपका LCM HCF करा दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लो। ये बोल रहा है अनिल नाम का बंदा है, थोड़ा इसको और जूम कर देता हूं, आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, अबे इसके बाद भी तुम पेपर नहीं बना करके आया ना, इतना पढ़ाने के बाद भी, तो दिक्कत वाली बात है यार। ठीक है भाई जी, ठीक है, ओके माय लॉर्ड। ठीक है, आप बोलेंगे अनिल नाम का बंदा है, ठीक है भाई जी, इतने रुपए हैं अनिल जी के, अनिल के पास इतने रुपए थे। उसने क्या बोला मेरे दोस्त, आपकी शीट अगर आप देखते हो, पेड स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, तो उसमें एक क्वेश्चन है, ये 120 साल वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपके एफकेट ने डाला हुआ है। आप क्या बोलेंगे, अनिल के पास इतने पैसे थे, तो ही डिवाइडेड इट अमंग्स्ट हिज सन्स अशोक एंड राज। ठीक है भैया, ask them to invest it at 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पे, कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा है। इट वाज सीन अशोक एंड राज गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 14 ईयर एंड मेरे दोस्त 15 ईयर। ठीक है भैया, हाउ मच मनी डिड अनिल गेव टू राज। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये ऐसे बोल रहा है, मेरे मेरे सपोज करो मैं हूं, मैंने मेरे दोस्त चंगू को बुलाया, मेरे दोस्त मंगू को बुलाया। अब मेरे पास जो पैसा है सपोज करो 2000 है, अब 2000 में से मैंने मेरे भाई को कुछ दे दिया, इसको और इसको कुछ दे दिया। अब इन दोनों ने कहीं पे इन्वेस्ट करा और सीआई के अकॉर्डिंग इन्होंने इन्वेस्ट करा, तो आप बोलेंगे दोनों ने रेट तो सेम लगाइए, रेट तो सेम लगाइए, लेकिन मेरे दोस्त दोनों के पास जो अमाउंट बनकर के आ रहा है, जो इन्होंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा उससे जो अमाउंट बनकर के आ रहा है, वो दोनों इक्वल हो रहा है।
आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त इससे पहले मैं कभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, कभी नहीं पढ़ाया मैंने फॉर्मूला आज तक सीआई के अंदर, और मैं बहुत बोलूंगा भी आप लोगों को, अभी फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत होती नहीं है आपको, बट आपको ये समझना होगा जैसे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं सपोज करो आपको 5 ही दे रखी है ना, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है 1/20। तो आप क्या बोलेंगे, अगर कोई चीज 100 थी भैया, वो 20% से बढ़ रही है, उसका मतलब है वो अपने आप का 120 हो गई। मतलब अगर पहले कितनी थी, 20 थी, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करा 21 से, ठीक है भैया, फिर दोबारा 20% से बढ़ रही है, सॉरी 5% से बढ़ रही है, तो मतलब 20 से कितनी हो रही है, 21 हो रही है, फिर दोबारा बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे भाई कितना हो रही है, 20 से कितनी हो रही है, 21 हो रही है। तो मेरे दोस्त आप बहुत प्यार से गुलामी से देखो इस चीज को, इस चीज को और इस चीज को हम बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब आप क्या बोलेंगे भैया, अरे यार आप बोलोगे भाई यहाँ पर 105 आएगा, लो 105 लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अपन ने 5% से बढ़ाया ना, तो 100 को 5% से बढ़ाओगे तो 105 बनेगा। अब मेरे दोस्त आप क्या बोलोगे भैया, हमें बहुत प्यार समझ में आया कि 100 को अगर हम 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, 105 बन जाएगा। मतलब मैंने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इस स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास अमाउंट आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त आप यहां पर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसका बहुत प्यारे लेवल पे क्वेश्चन मैंने अपनी शीट में करवा रखा है। आप क्या बोलोगे, देखने वाला इसको देखते बना देगा, देखते ही बना देगा, पेन भी नहीं चलाएगा, बट कोई बात नहीं, आप समझो। आपके पास 1312 रुपए हैं, कितना है, 1312 दिख रहा है ना आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आप बोलेंगे इसको आप अनिल जी जो है, अशोक जी और मेरे दोस्त राज भाई के बीच में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है भैया। तो मेरे दोस्त मैंने मान लिया अशोक को आपने ए रुपया दिया है इसी में से, और इसी में से आपने राज को आर रुपया दिया है, ठीक है भैया। मतलब ए रुपया अशोक का प्रिंसिपल है, आर रुपये राज का प्रिंसिपल है, ठीक है भैया। अब दोनों ने 5% रेट पे लगाया, 5% का मतलब कितना हो गया भैया, आप बोलेंगे 1/20। मतलब कोई चीज 20 से कितनी हो रही होगी, 21 हो रही होगी। मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा अगर आप उसको 20 से 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपने मेरे दोस्त यहां पर कितनी करी, कोई चीज को 20 से कितनी कर दी, 21 कर दी, ठीक है भैया। और मेरे दोस्त इस भाई ने क्या करा, उसी चीज को 20 से कितना करा, 21 करा। लेकिन अगर मैं बात करूं, दे गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 14 ईयर एंड 15 ईयर। मतलब क्या है मेरे दोस्त, इसने 20/21 मतलब 20 से 21, 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21 करा, और ऐसा कितनी बार करा, 14 बार करा। तो इसके पास जो पैसा आया, तो आप बोल सकते हो पावर कितनी है, 14। और मेरे दोस्त इसने कितना करा, आप बोलेंगे 15 करा, पावर कितनी आ गई, 15। समझ में आया। मतलब आप इस वाले बंदे ने जो पैसा लगाया ए रुपए, इसको आप 21/20 से मल्टीप्लाई करो, फिर 21/20 से, फिर 21/20 से, मतलब आपको 14 साल लग रहे हैं यहां पर। और ये जो भाई है, इसको 21/20 से आप 21/20, 21/20, 21/20, मतलब 15 साल की बात करो। तो यहां से जो अमाउंट आएगा, समझ में आया, स्केलिंग फैक्टर की पावर 15, स्केलिंग फैक्टर पावर 14। तो यहां से जो क्या आएगा आपका अमाउंट आएगा, और यहां से जो अमाउंट आएगा वो दोनों इक्वल है, यही बोला है बस इसने। तो आप बोलेंगे इससे इजी क्वेश्चन क्या देगा आपको यार, तो आप बोलेंगे ए अपॉन में कितना आपके पास आर है, तो आपके पास ये कितना आ गया आपके पास, आप बोलेंगे 21 अपॉन में कितना, 20 की पावर कितनी आपके पास, आप बोलेंगे 15 है, और नीचे कितना आपके पास, 21 अपॉन में कितना, 20 की पावर कितनी, 14 है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए की पावर एम अपॉन में कितना, ए की पावर एन, तो हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। तो आप बोलेंगे भैया 15 है और नीचे कितना, 14 है, तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास सीधा सीधा रेशो आ गया ए अपॉन आर का। आप बोलेंगे भैया इस 14 से ये पूरा कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया, 21 अपॉन में कितना आ गया, 20 आ गया। तो मतलब ए में आपने 21 और आर में आपने 20 यूनिट पैसा लगाया। तो आप बोलेंगे इन दोनों का समीशन जो है भैया, इन दोनों का समीशन ए प्लस आर, आपके पास इन दोनों का समीशन कितना होगा, 41 यूनिट होगा। कितना होगा, 41 यूनिट होगा। और 41 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है बाबूजी, आप बोलेंगे भाई कितना आपके पास, 13, 1 और ये कितना, इतना है। तो आप बोलेंगे एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, आप बोलेंगे 123 कितनी बार होता है, 3 बार, और 82 आपके पास कितनी बार होगा, 2 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 32 है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 32 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, अनिल ने राज को कितने पैसे दिए। राज के पास कितना पैसा जाएगा भाई, 20 यूनिट जाएगा। अगर एक यूनिट की वैल्यू 32 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी बाबूजी आपके पास, आप बोलेंगे भाई 640 होगी। कितनी होगी, 640। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है बाबूजी। अब देखो भैया, जो आपके भैया ने छोड़े हैं, ये क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, ठीक है, एंड के लिए देखते छोड़ था, मेरे को पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा था। ये क्वेश्चन छोड़ा है मैंने मिक्सचर का, बहुत इजी क्वेश्चन, अरे बनाएंगे यार, टेंशन मत लो। ये आपका मीडियन का क्वेश्चन एक, ठीक है, दिमाग से बनाना होता है पेपर, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, जिंदगी भर दिक्कत में रहोगे, ठीक है भैया। अब 4 क्वेश्चन बचे,
बाकी सब तो उड़ा ही दिए। ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन बचे हैं। देखो अब सारे के सारे बच्चे, आप बोलोगे भाई पहले ही करेंगे, पहले करेंगे भाई मिक्सचर। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई हो। ठीक है, अगर आप खोल करके देखोगे अपनी शीट, आप शीट खोल के देखोगे, शायद अपनी पेड क्लास वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, शायद आपका ये 9वां या 10वां क्वेश्चन है मिक्सचर एंड रिप्लेसमेंट चैप्टर का। समझ में आया? बस इसने ये और ये चीज ऐड कर दी। कोई बात नहीं भैया, इतना घबराना क्यों, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आप बोलोगे भैया अ फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर प्रिपेयर अ फाइनल ब्लेंडेड फ्यूल मिक्सिंग द सप्लाईज फ्रॉम द सप्लायर्स ए बी सी इन द रेशो। मतलब ए से आपको 3 यूनिट क्या लेना है, मिक्सचर लेना है, बी से आपको 3 और सी से आपको 1 यूनिट मिक्सचर लेना है। मतलब आप ऐसे डब्बे बना करके पढ़ के आओगे। और मैं हमेशा बोलता हूं डब्बों से दूर रहो। ठीक है, इन डब्बों से दूर रहना है आपको, और जो डब्बा बना के पढ़ा है उससे भी दूर रहना है। ठीक है, आप क्या बोलोगे भैया, सप्लायर ए प्रोड्यूस अ ब्लेंड बाय मिक्सिंग डीजल एंड, मेरे दोस्त कितना, केरोसिन। डीजल को लिखो डी और केरोसिन को लिखो के। तो आप बोलोगे किस रेशो में भैया, 2 से 1 के रेशो में। ठीक है, ए वाला जो है, ए वाला। ठीक है भैया, बी वाला जो है आपका, आप बोलेंगे 1 से 1 का रेशो है इसका। सी वाला जो है आपका वो कितना है, 1 से 2 का रेशो है। आप बोलेंगे इसमें इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सचर। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। ये किस रेशो में, ये कितना है, ये कितना है, 3। ठीक है भैया, तो मेरे दोस्त वो बोल रहा है कि इससे मुझे 3 चाहिए, इससे मुझे 2 चाहिए, इससे मुझे 1 चाहिए। मतलब इन तीनों को जब मैं मिक्स करूं, इन तीनों को जब मैं मिक्स करूं मेरे दोस्त, तो मेरे को कितना रेशो चाहिए, इससे 3, इससे 2, इससे 1 का। तो आप बोलेंगे इसको मेरे को 3, 2, 1 के रेशो में बनाने के लिए भैया इसको इक्वल भी तो बनाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे ठीक है भैया, इसको इक्वल बनाने के लिए आप बोलोगे भैया गुलाम भी पेन यूज कर लो। तो आप बोलेंगे 3, 2 और 3 है, तो यहां मल्टीप्लाई कर दोगे भैया किससे, 2 से 6 बन गया। यहां मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से 6 बन गया। यहां मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से। अरे देखो 6 बन गया, 6 बन गया, 6 बन गया। अरे एक रेशो को इक्वल करने के बाद ही तो आप उसको इस रेशो में ला पाओगे। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे अब मल्टीप्लाई कर दो भैया, इधर से कितना 3, इधर से कितना 2, और इधर से कितना बाबूजी आपके पास 1। ठीक है भैया, यहां तक आप सबने पढ़ा है, सबने, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं सबने पढ़ा है ये क्वेश्चन, सबने, चाहे गुरुकुल का बच्चा हो, चाहे क्रैश कोर्स का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, सबने इस क्वेश्चन को पढ़ा है यहां। अब ये बोल रहा है गिवन डेट कॉस्ट 90 पर लीटर केरोसिन कॉस्ट एंड 30 पर लीटर। तो आपसे पूछ रहा है देन द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द फाइनल ब्लेंड। मतलब मेरे दोस्तों आप इन क्या बोल रहा है, इनको मिक्स करोगे आप सभी को और आपके पास बनेगा डी। तो डी में पहले आपको निकालना हो केरोसिन और डीजल किस रेशियो में है, उसके बाद ही आप एवरेज निकाल सकते हो, हमेशा ध्यान रखना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ओके भैया। अब मेरे दोस्त देखो इस रेशियो में कुछ कट रहा है क्या, आप बोलेंगे भैया देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। मतलब आप इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस 2 को, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को कितना बनेगा 6, इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको कितना बनेगा 1, इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 3, और ये भी कितना बनेगा 3, इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो कितना रहेगा, 1 से 2 ही रहेगा। ठीक है बाबूजी, तो आप बोलेंगे 3, 6 और 1 कितना गया आपके पास 10, ये कितना आपके पास 2, 5 और ये कितना आपके पास 8। तो आपके पास रेशियो जो आ गया फोर्थ, आपके पास जो वेसल है उसके अंदर रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया 5 से 4। ये क्वेश्चन यहां तक आप सभी ने करा हुआ है। ठीक है भैया, जिन्होंने नहीं करा हुआ देख लो भाई, ऐसे करते हैं मिक्सर एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई जी, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब ऐसे बोल रहा है भैया मैं 90 डीजल, ये डीजल है आपका, ये केरोसिन है, तो आपको बोल रहा है 90 आपके पास 90 क्या है, 90 रुपीज पर लीटर आपके पास क्या है, क्या है भैया, डीजल है। और केरोसिन जो है आपके पास वो कितना है, इतना है बाबूजी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपसे बोल रहा था एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द फाइनल ब्लेंडेड फ्यूल इज। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया एमपीजी लगा दो, कई बच्चे क्या बोल देंगे भैया एमपीजी लगा दो, एमपीजी भी लग जाएगी आपके पास यहाँ पर कि भैया आपके पास रेशियो है डीजल और केरोसिन का 5 से 4, ये कितना है आपके पास 90 है, ये कितना है आपके पास 30 है। तो आपसे पूछ रहा है ओवरऑल एवरेज बता दो, तो आप बोलेंगे 4 की दूरी यहाँ पर, ये 5 की दूरी यहाँ पर, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिख रहा ना भाई पेन, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 60, दिख रहा ना भाई, दिख रहा ना। तो आप बोलेंगे अगर हम बात करें 3 और ये कितना हो गया बाबूजी आपके पास, आप बोलेंगे भाई कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 20, तो 1 की वैल्यू कितना है आपके पास 20 अपॉन में कितना आ गई 3 आ गई। ठीक है भैया, अगर 1 की वैल्यू 20 अपॉन 30 आ गई तो आप बोलेंगे यहां से आपकी एमपीजी बढ़ रही है और यहां से आपकी एमपीजी घटेगी। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करते हैं तो 5 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर। ठीक है भाई जी, तो आप बोलेंगे 100 अपॉन में कितना गया 3, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन में 3, इसका मतलब होता है 33.33।
तो आप बोलेंगे इस 5 की रियल वैल्यू कितनी है 33.33। तो इस 30 में 33.33 जोड़ोगे तो कितना आएगा 63.33। ऑप्शन नंबर बी एमपीजी गाइस, एमपीजी। हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, इसलिए बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बोलते हैं यार जो पढ़ाएंगे वही आएगा है। ठीक है बाबू जी। अब देखो मैं आ गया इसके ऊपर, यही बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट मैं देख रहा था बाद में कर रहा हूं। आप क्या इसको देख, मैं ये बोलता हूं हमेशा कि आपका टारगेट होना चाहिए यार, अगर आप मैथ्स कर रहे हो, जैसे मैं जब मैथ्स करा करता था सीजीएल के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम में, तो मेरा टारगेट ये रहता था कि भाई एज सुन एज पॉसिबल जो 25 क्वेश्चन है उनको कितनी तेज देख सकता हूं और उनमें से कितने जल्दी कितने क्वेश्चन कर सकता हूं। आगे बोलोगे रेक्टेंगुलर हॉल हैव एरिया कितना है भाई आपके पास 215 दिख रहा है ये पेन, ग्रीन पेन, ठीक है जी, 215 मीटर स्क्वायर, 1407 मीटर स्क्वायर, 1659 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर भाई स्क्वायर, ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, इन दीज हॉल्स एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर एंड 7 मीटर स्क्वायर, भाई जी स्क्वायर है, ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली आर रिजर्व्ड फॉर डेकोरेटिव पिलर्स। ठीक है भैया, आपको बोल रहा है आपके पास रेक्टेंगुलर होल है, पहला है भैया 1251 1407 और आपके पास एरिया कितना है 1659 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर हॉल ये है आपके पास, एक ये है, एक ये है। इसमें से अगर मैं एक निकाल दूं, क्योंकि बोल रहा है 1 मीटर का जो एरिया है मैंने फिक्स कर रखा है उसको, आप बोलेंगे बिल्कुल, इसमें मैंने 5 को फिक्स कर रखा है, इसमें मैंने कितना 7 फिक्स कर रखा है, तो बाकी का जो एरिया है उसकी बात करेंगे अपन। ये बोल रेस्पेक्टिवली रिजर्व फॉर डेकोरेटिव पिलर्स, ठीक है भैया। तो आप बोलेंगे भाई बाकी का जो है वो कितना हो गया आपके पास 1250 1402 और ये कितना 16 और 9 निकाल दूंगा तो कितना गया 52 आ गया, ठीक है भैया, ठीक है। इतना एरिया मेरे पास क्या है पिलर्स के अलावा है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, आर नॉट टू बी टाइल्ड, ओके समझ में आ गया। द रिमेनिंग फ्लोर मतलब ये वाला रिमेनिंग फ्लोर एरिया ऑफ ईच हॉल इज टू बी पेव्ड विद आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, ठीक है भैया। अब जो रिमेनिंग एरिया है इसमें आपको क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। तो आपसे बोल रहा है भैया एक टाइल जो है उसकी मैक्सिमम लेंथ बताओ क्या हो सकती है, और टाइल जो है वो क्या है स्क्वायर शेप में, यही तो बोल रहा है आपको। आप बोलेंगे हमें हाँ भैया हाँ, तो आप बोलेंगे भाई क्वेश्चन किसके ऊपर है आपका एचसीएफ पे क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त आपको इनका जो एचसीएफ होगा वो आंसर होगा। अब आपके पास इनमें से आप क्या बोलेंगे भैया, ठीक है, आप क्या बोलेंगे भैया, इनमें से एक एचसीएफ होगा आपका, भाई 6 इसको तो काटेगा नहीं, तो 6 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। आप बोलेंगे भाई 5 और ये कितना बन रहा है 8, मतलब 3 इसको भी नहीं काटेगा। अरे एचसीएफ क्या होगा जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया 3 इसको काटेगा नहीं, क्योंकि इस पूरे का सम कितना है, नंबर सिस्टम सबने पढ़ा है ना, इस पूरे का सम कितना है 5 2 कितना बन रहा है 7 8, इसका सम कितना बन रहा है 8 बन रहा है। 3 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो उस नंबर का डिजिट सम कितना होना चाहिए 3 6 या फिर 9 होना चाहिए। इसका कितना बन रहा है आपके पास 8 बन रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा नहीं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया बाबूजी। अब ये 50, इस नंबर को देखो आप सिर्फ कितना लिखा है 50, 50 का 4 से कटता है, आप बोलोगे नहीं करता, तो मतलब ये नंबर जो है 4 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब मेरे दोस्त इसका इसका और इसका जो एचसीएफ आ गया बाबूजी वो कितना आ गया 2 आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं, ये तुम्हारे एफकेट ने मॉडल पेपर जो भी बनाया वो है, और मैं बोल रहा हूं कि इतना इजी पेपर आएगा, समझ में आया। ब्रेन का काम लेना, ब्रेन से काम लोगे, कुछ भी नहीं है पेपर में, आराम से बना करके आओगे। बस पता होना चाहिए कि भैया हमारे पास रेक्टेंगुलर जो था बॉक्स वो इतना था, इतना था और इतना था। इसमें भैया ये जो फिक्स कर रखा है मैंने, इसके अंदर क्या बनाऊंगा, एक पॉल बनाऊंगा, एक पिलर बनाऊंगा ना, पिलर बोल रहा है क्या बोल रहा है ये, इतने मीटर का इतने मीटर का इतने मीटर रेस्पेक्टिवली, पिलर्स बोल रहा है, इतने मीटर का एक पिलर बनाऊंगा इसके अंदर, इतने मीटर का इसमें बनाऊंगा, इतने मीटर का इसमें बनाऊंगा। तो आप बोलोगे एक निकाल दोगे तो इतना बचा, 5 निकाल दोगे तो इतना बचा, इतना बचा। अब मेरे दोस्त इन सभी में हमें क्या करनी है, इसके अंदर भी एक स्क्वायर टाइल्स लगानी है, इसके अंदर भी स्क्वायर टाइल्स लगानी है, इसके अंदर भी स्क्वायर टाइल लगानी है। हमें ऐसी स्क्वायर टाइल चाहिए जो जिसकी लेंथ और ब्रेथ, मतलब स्क्वायर है तो साइड जो इसमें भी सेम हो, इसमें भी सेम हो, इसमें भी सेम हो, मतलब टाइल जो है इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब ठीक है भाई जी, आप बोलोगे भाई ये मीडियन का क्वेश्चन है, एक किसका क्वेश्चन है मीडियन का। चलो आप बोलेंगे भाई मीडियन जो है बहुत इजी चीज होती है,
क्या बोल रहा है भैया, हमारे पास ये डेटा लिख दिया उसने। फिर बोल रहा है 16 को रिप्लेस कर दो 19 से, 13 को रिप्लेस कर दो 31 से, तो जो नई सीरीज बनेगी मीडियन ऑफ द रिजल्टिंग डेटा इज क्यू। ठीक है भाई, उसका डेटा कितना होगा, मीडियन कितना होगा आपके पास, क्यू होगा। अगर मैं 16 को रिप्लेस कर दूंगा 19 से, 13 को रिप्लेस कर दूंगा 31 से, तो जो न्यू सीरीज बनेगी उसका मीडियन कितना होगा, क्यू होगा। ठीक है भैया, तो ऊपर बोल रहा है मीडियन जो है इस सीरीज का वो कितना है, पी है। इस वाली सीरीज का कितना है, पी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर है। सबसे छोटा नंबर कितना है, 12 है। 12 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, फिर 13 आ रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। 12 आप बोलेंगे 12, फिर कितना 13 आप बोलेंगे 12 12 आप बोलेंगे 12 12 12 13। ठीक है भाई, 13 निकल गया, 12 निकल गया, 12 निकल गया, 13 और आ रहा है, 13 और नहीं आ रहा, 14 आ रहा है। उसके बाद 14 15। क्या करते हैं मीडियन में, असेंडिंग ऑर्डर में जताते हैं। सबसे पहले इस सीरीज को पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 12 12 13 13 14 15, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद 16 है, 16 लिख दो। 16 आ गया बाबूजी, 16 आ गया। ठीक है भैया, फिर उसके बाद कितना आएगा आपके पास, आप बोलेंगे सब छोटा 28 और 28, 28 और 28। ठीक है भैया, कितना आ गया 28 और कितना आ गया 28 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को पता है, मैंने नंबर काउंट करे पहले। इस सीरीज में कितने नंबर है, 12 नंबर है, 12 नंबर। आपको पता है मीडियन जो होगा एग्जैक्ट मिड में होगा, तो आप बोलेंगे भाई शुरुआत के 6 नंबर छोड़ दो, 3 और 3 6 और एंड के 6 नंबर। ठीक है भैया, तो एवरेज जो होगा मेरे दोस्त, अगर इवन नंबर ऑफ सीरीज है तो आप बोल, एवरेज नहीं सॉरी, मीडियन जो होगा, मीडियन वो इन दोनों का सम, मीडियन जो होगा आपका पी बोल रहा है कितना होगा, 16 प्लस 28 डिवाइड बाय 2। तो आप बोलेंगे भाई 4 जोड़ूंगा आपके पास कितना आएगा, 44। हाँ बाबूजी 44, 44 बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा, 22। मतलब पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 22 आ गई। अब देखो मैंने आगे की सीरीज को तो लिखा भी नहीं, आगे की सीरीज मैंने लिखी भी नहीं, ये ब्रेन से काम लेना होता है कि मुझे पता है टोटल सीरीज में 12 नंबर है, तो मीडियन जो होगा वहां होगा बीच में होगा। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, आपके पास मीडियन आ जाएगा पी। ये आपके पास पी आ गया। फिर उसके बाद बात करूं तो कितना है आपके पास, अब बोल रहा है इस सीरीज में 16 को चेंज कर दो 19 से और 13 को रिप्लेस कर दो 31 से। ठीक है भैया, तो आप बोलेंगे सीरीज को पहले सीरीज को 12 12, 13 को रिप्लेस कर दिया आपने कितने से, 31 से, तो मतलब 31 बाद में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर कितना आएगा आपके पास 14, फिर कितना आएगा 15, फिर बोला 16 को आपने रिप्लेस कर दिया 19 से, तो यहां पर कितना आएगा 19। उसके बाद कितना आएगा आपके पास 28, फिर कितना आएगा आपके पास 28, 28 के बाद में कितना आएगा 31, क्योंकि आपने रिप्लेस कर दिया ना 13 को 31 से, 13 को रिप्लेस कर दिया 31 से और 16 को कर दिया आपने 19 से। ठीक है भाई जी, आप बोलेंगे भाई 3 और 3 6। अब यहां पर भी आगे कितने नंबर आएंगे, 6 नंबर, अच्छा मतलब 2 तो ये हो गए, 4 और आएंगे। तो आप क्या बोलेंगे भैया, मीडियन जो होगा वो बिल्कुल मिड में होगा, तो आप बोलेंगे मैं मिड में ये 2 नंबर है, तो मीडियन कितना होगा आपका 28 प्लस 28 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया आपके पास 28 आ गया। कितना आ गया बाबूजी, 28 आ गया, 28। ठीक है भैया, ठीक है भाई जी, तो ये कितना गया आपके पास 28 आ गया। यहां पर जो क्यू है आपको ये बोल रहा है ना, दूसरी सीरीज का मीडियन कितना है, क्यू है, तो ये कितना गया, क्यू आ गया। तो ये कितना गया मेरे दोस्त, 28 आ गया क्यू, मतलब इस वाली सीरीज का मीडियन कितना गया, 28 आ गया। तो समझ में आ गया, पक्का, चलो ठीक है, मतलब सबको समझ में आ जाएगा। अब अगर इसको समझ में आ गया सबको समझ में आ जाएगा। हमारा भाई, मेरा भाई है नितिन। आप बोलेंगे भाई आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, तो पी की वैल्यू कितनी है आपने 22 निकाली है और क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 28 है। आप बोलोगे इन दोनों का एडिशन जो है भैया कितना जाएगा आपके पास 50, तो आपका आंसर कितना गया 50। मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो आप इनको। ठीक है भाई, डरना नहीं है, बस जो डर गया उसका खेल खत्म। ठीक है भाई जी, अब देखो आपके 2 क्वेश्चन और बचे। पहला क्वेश्चन ये है, सम ऑफ 2 नंबर्स x एंड y इज कितना है, इतना है। देयर HCF x एंड y का कितना है आपके पास 20 है। आप बोलेंगे भैया जैसे सपोज करो अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 17 और 34, आप बोलेंगे भाई इनका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, HCF क्या होता है, जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे। तो आप बोलेंगे 17 इंटू 1 लिखा है, ये 17 इंटू कितना लिखा है आपके पास 2 लिखा है, तो आप बोलेंगे इसमें भी 17 इसमें 17 है, तो HCF कितना का 17 आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं ये दोनों का नंबर, ये और ये मेरा x हो जाता है और ये मेरा y हो जाता है। समझ में आया आप लोगों क्या बोलना चाह रहा हूं, ये मेरा x हो जाता है और ये मेरा y हो जाता है। इसको मैं बहुत डिटेल में समझाता हूं, बट कोई बात नहीं, अभी यहां पे समझो आप बोलेंगे भैया ये जो x है इसका 17 है, मतलब इस नंबर में आपका क्या है HCF है और इस नंबर में आपका HCF है, तो आप बोलेंगे 17y भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप बोलेंगे आपके पास लिखा हुआ है 20x प्लस 20y, 2 नंबर इस तरीके से, और दोनों का सम जो है 360 है,
तो आप बोलेंगे x प्लस वाई जो आ गया भैया मेरे पास 20 20 20 18 आ जाएगा। कितना आ गया? 18 आ गया। अब मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखना, आपके पास नंबर है 20x और कितना आपके पास 20y। अब मेरे को बताओ जब इन दोनों नंबर का HCF ही कितना है मेरे दोस्त, HCF ही कितना है इन दोनों का? आप बोलोगे 20 है, HCF 20 है, मतलब मेरे दोस्त ये x और ये जो y है, ये दोनों नंबर कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो नंबर इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए। जैसे सपोज करो 2 नहीं होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें 2 आ गया, इस 12 में भी 2 है, तो HCF फिर कितना हो जाता आपका? 40 चेंज हो सकता था। तो यहां पर आप जो नंबर लोगे वो इस तरीके से लोगे, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया 1, तो 1 कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर अगर मैं नंबर लेता हूं 2, तो कितना आएगा? 16। तो 2 और 16 दोनों में 2 2 है, नहीं होगा। 3 और 15, 3 15 में भी 3 है, नहीं होगा। आप बोलोगे 5 ले लो भैया, 5 और 13 देखो दोनों प्राइम नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। फिर उसके बाद 7 और 11, तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूं पेयर्स की, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बनेगा, तो आंसर कितना आएगा? 3 ही पेयर होंगे, 3, सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। समझ में आया तेरे को? ठीक है भाई, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है भाई जी आपका मेंस्ट्रुएशन का, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे समझेंगे इस चीज को। क्या बोल रहा है भाई? 100 स्मॉल सॉलिड मेटल्स क्यूब ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूबॉइड। ठीक है भैया, ये बोल रहा है 100 स्मॉल सॉलिड मेटल क्यूब्स, आपके पास भैया 100 जो है वो क्या है आपके पास? क्यूब्स है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। आप क्या कर रहे हो भैया? एक क्यूब की जो साइड है आपके पास वो कितनी है भैया? आपके पास 8 है। कितनी है बाबूजी? आपके पास 8 है, 8। ठीक है भैया, आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूबॉइड, मतलब इन सभी को आप क्या कर रहे हो? मेल्ट कर दे रहे हो और मेल्ट करके क्यूबॉइड बना दे रहे हो। ठीक है भैया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम मेल्ट की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे इन 100 क्यूब्स का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो बराबर होगा जो क्यूबॉइड बन करके आ रहा है उसके वॉल्यूम के। ठीक है भैया, समझ में आ गई भैया पिक्चर आपकी पूरी। फिर क्या बोल रहा है भैया? वन फेस, ठीक है भैया, ऑफ क्यूबॉइड हैज एन एरिया 512, इसका मतलब कितना होता है? 8 का क्यूब। जो आपके पास एक फेस है क्यूबॉइड का, उसका जो एरिया है आपके पास वो कितना है? 512 है। कितना है मेरे? तो सपोज करिए ये फेस है, इसका जो एरिया है वो कितना है? 512 मीटर स्क्वायर है। ठीक है भैया, टू साइड्स, क्या बोल रहा है? टू साइड्स ऑफ दैट फेस, मतलब और जो आपका ये जो है आपका फेस है, इसकी जो 2 साइड है ऑफ दैट फेस आर इन रेशियो कितना? 1 से 8 है। ठीक है भैया, मतलब आपको बोल रहा है भैया 1 से फेस, मतलब आपको पता है कि भैया ये एक रेक्टेंगुलर फेस बनेगा। अगर ये रेक्टेंगुलर फेस बनेगा तो अगर एक साइड है एक है, सपोज करो 8 है और एक साइड 1 है, तो आप एरिया कितना होगा इनका? 8 इंटू 1 होगा। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना जाएगा? x। तो आप बोलोगे भाई इससे एरिया जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 8x इंटू में 1x, और इसकी वैल्यू कितनी है? 512। यही तो बोला है इसने, इस फेस का जो एरिया है वो कितना है? 512। तो आप जब इससे काटोगे तो कितना आएगा? 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आएगा? 64। तो एक्स की वैल्यू कितने के पास? 8 आ गई। मतलब यहां पर इसकी वैल्यू कितना आ गई आपके पास? 8। 8 8 64, मतलब 2 साइड जो बन गई आपके पास, 2 साइड जो बन गई, सपोज कर लो ये एल है और ये बी है, तो आपकी क्यूबॉइड की जो साइड आ गई आपके पास वो कितना गई? 8 और 64 आ गई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आपसे बोल रहा है लार्जेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड, मतलब हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप बोलेंगे भैया एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है? 8 है। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम जो हो जाएगा क्यूब का वो 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8 512। आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूं तो ये बराबर होगा एल बी एच के। तो आप बोलेंगे एल बी ये कितना है? 512 है, आपको एच निकालना है। 512 से 512 कट गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? आप बोलेंगे भाई कितनी आ गई? 100 आ गई। हाइट कितनी आ गई? लार्जेस्ट साइड कितनी होगी आपके पास? 100 होगी। ठीक है भाई जी, तो ये पेपर भाई बहुत प्यारा है, आपको बनाना है हर एक बच्चे को ईमानदारी से। ठीक है, अब एक बार कमेंट में देखो, मैंने पूरी कोशिश करी है यार तुम्हारे को अच्छे से डिटेल में समझाने की हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करा देता इसके और खत्म कर देता। एक क्लास में टाइम भी इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी कि भाई देखिए ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अब ऐसा पेपर आएगा तो उसको बना पाओगे। ठीक है भाई जी, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करके जाना है, सभी से रिक्वेस्ट है। चलो ठीक है भाई, जय हिंद एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।